हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। आज का अपना टॉपिक होगा उलभ वेदन या एमनियोसेंटेसिस। सबसे पहले तो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, तो इसका जो नाम है ना, एमनियो वर्ड से बना है। पहला वर्ड एमनियो, एमनियो का मतलब होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड जिसको हिंदी में हम कह देते हैं एमनियोटिक द्रव्य। एमनियोटिक द्रव्य। अब ये द्रव्य कहाँ होता है? जो फीमेल होती है, जो महिलाएं हैं, उनका जो जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मैं फिर रफ सा ड्रॉ कर रहा हूँ, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में डिटेल से। ठीक है, उनके यूट्रस में क्या होता है, जो फीटस होता है, जो गर्भ होता है, ठीक है, जो बेबी है वो डेवलप हो रहा होता है। इसके चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, और झिल्ली और इनके बीच में क्या होता है, एक खाली जगह होती है। उस खाली जगह को हम क्या कहते हैं, आपको पता है? खाली जगह को हम कहते हैं गुहा या केविटी। इंग्लिश में हम कहते हैं केविटी, हिंदी में गुहा कहते हैं। और इस गुहा का नाम होता है एमनियोन। एमनियोन गुहा, एमनियोन केविटी इसका नाम होता है। इस केविटी के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। इस गुहा में, यानी खाली जगह है तो यहाँ पर एक लिक्विड भरा रहता है। ठीक है, अब इस लिक्विड का नाम होता है एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, यानी एमनियोटिक द्रव्य। ठीक है, हिंदी का नाम यही है, एमनियोटिक द्रव्य। अब दूसरे क्या होता है, इसके अंदर नाम आ रहा है सेंटे। तो जो सेंटेसिस है, सेंटे जो वर्ड है यहाँ पर, ठीक है, उसका मतलब होता है टू पंक्चर, यानी किसी चीज़ को भेदना, वेधन करना। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे टायर में जो कील है वो चुभ जाती है तो हम उसको बोल देंगे वेदन हुआ है टायर का, पंक्चर हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो सिस प्रोसेस वर्ड है, ये नाम बना है प्रोसेस से। कहीं पर भी आपको वर्ड मिलता है सिस, उसका मतलब होता है प्रोसेस। जैसे फोटोसिंथेसिस, सिस का मतलब होता है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। तो ठीक है, वेधने की प्रक्रिया किसको, एमनियोटिक द्रव्य को प्राप्त करने के लिए इसको झिल्ली को भेदा जाता है और एमनियोटिक द्रव्य प्राप्त किया जाता है। अब ये क्या चीज़ है वो समझे। ये जो यूट्रस है उसके अंदर जो गर्भ है, जो ठीक है फीटस है, बेबी है, उसके चारों ओर ये जो लिक्विड रहता है ना, जब इस बेबी का विकास हो रहा होता है, इस गर्भ का विकास हो रहा होता है, इस दौरान उसके अंदर क्या होती है, इसकी कोशिकाएं यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, उनकी कोशिकाएं हैं, सेल्स है, ये यहाँ पर गिर जाती है। तो किसकी सेल्स है ये, इस गर्भ की सेल्स है। अब क्या किया जाता है, पहले तो जो सोनोग्राफी की जाएगी। ठीक है, आपने नाम सुना होगा सोनोग्राफी। ठीक है, उस सोनोग्राफी के थ्रू क्या किया जाएगा, इसकी पोजीशन का पता कर लिया जाएगा कि ये जो बेबी है वो किस साइड के अंदर है, कहाँ पर, उसकी स्थिति क्या है यूट्रस के अंदर। ठीक है, जो गर्भ है। उसके बाद में एक इंजेक्शन लगाकर, एक इंजेक्शन से ध्यान से, ठीक है, क्या किया जाएगा, इसके अंदर से जो लिक्विड है उसको खींच लिया जाएगा। अब इस लिक्विड के अंदर, इस जो लिक्विड है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इस बेबी की कोशिकाएं भी आ गई है। अब उस कोशिकाओं की जांच की जाती है, टेस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया कहलाती है उलभ वेदन या एमनियोसेंटेसिस। कंप्लीट इजी है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, तो इनके अलग अलग कारण हो सकते हैं हम करने के। तो देखिए, एक तो इसके द्वारा हम जो गर्भ है, ठीक है, गर्भ में जो आनुवांशिक बीमारियां होती है, आनुवांशिक रोग जो होते हैं, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं, ठीक है, उनकी जांच की जा सकती है। हम पता कर सकते हैं कि इनके अंदर किस प्रकार के जेनेटिक कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, यानी इनके अंदर मान लो क्रोमोसोम है, एक्स ओ क्रोमोसोम्स है, या एक्स वाई वाई डबल एक्स वाई क्रोमोसोम है, फर्स्ट टाइप के क्रोमोसोम्स है, इनकी पहचान इनके अंदर हो सकती है। या अन्य प्रकार के, जैसे आपने पढ़ा है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता हो जाती है, यानी 3 बार उनके 3 जोड़ी आ जाती है। तो उनके पता चल जाता है कि इनमें जन्मजात कोई रोग तो नहीं है, जन्म से पहले ही बेबी की जांच की जाती है। ठीक, उनके गुणसूत्रों की। इनके अलावा इनके अंदर जो बेबी है उसके जो मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक, ठीक है, क्रियाएं, यानी हम बोल सकते हैं उपापचय क्रियाएं हैं, उनकी भी पहचान की जांच की जा सकती है जन्म से पहले ही। कंप्लीट है। इनके अलावा
थर्ड क्या होता है, इनके अलावा अब ये जो तीसरा है ये इसका लाभ नहीं है, इसकी हानि है। हमने कहा कि इसके द्वारा हम गुणसूत्र का पता कर सकते हैं कि इनके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र है या एक्स वाई गुणसूत्र है, यानी पता कर सकते हैं कि जो बेबी है ये लड़की होगा या लड़का होगा, मेल है या फीमेल है, उसका पता कर सकते हैं। अब इसके द्वारा पता करके क्या किया जा सकता है, कन्या भ्रूण हत्या को बढ़ावा मिलता है, तो उसकी वजह से अब इस पर बैन हो गया है। लेकिन इसका उपयोगी भी है। उपयोगी ये है कि जन्म से पहले अगर हमें पता चल जाए बेबी में ये प्रॉब्लम हो सकती है तो उनको जन्म से पहले उनका निदान हो सकता है। एक नाम सुना होगा आपने, जीन थेरेपी। अगर नहीं पता है तो हम इसके बारे में फर्दर वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको पढ़ाएंगे कि जीन थेरेपी किसे कहते हैं। तो जीन थेरेपी के द्वारा इसका इलाज हो सकता है, इसका उपचार किया जा सकता है। तो जन्म से पहले ही जो गर्भ है उसकी जांच करने की जो विधि अपनाई जाती है उसका नाम होता है एमनियोसेंटेसिस। लेकिन अब इस पर रोक इसलिए लग गई, इसका दुरुपयोग होने लग गया है लड़का और लड़की की पहचान करके। कैसे होता है, इन कोशिकाओं के अंदर मिलती है बार बॉडी, ठीक है, इंग्लिश का नाम भी यही होता है बार बॉडी, ठीक है। तो इन बार बॉडी की पहचान करके हम क्या कर सकते हैं, इन गुणसूत्रों के अंदर कौन से इसके बेबी है इसकी कोशिकाओं के अंदर कौन से गुणसूत्र है, एक्स एक्स है या एक्स वाई होती है। जितने भी एक्स गुणसूत्र होते हैं ना उसमें से एक कम कर देते हैं उतने उनमें बार बॉडी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कितने लड़कियों के अंदर 2 एक्स गुणसूत्र है, उसमें एक कम कर देते हैं, इसका मतलब इनमें एक बार बॉडी मिलती है। इनके कितने गुणसूत्र है, एक्स गुणसूत्र एक है, एक में एक कम कर देते हैं तो 0, यहाँ पर 0, कुछ भी बार बॉडी हमें नहीं मिलती। इस प्रकार जांच की जा सकती है। कंप्लीट है। तो ये प्रक्रिया होगी उल्लभ वेदन क्या होता है। अब हम जान लेते हैं कि सोनोग्राफी जो होती है, हमने पढ़ा था कि जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें जो गर्भ है उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए सोनोग्राफी की जाती है, यानी उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अब ये अल्ट्रासोनोग्राफी का मीनिंग क्या है, तो सबसे पहले इसमें वर्ड आ रहा है अल्ट्रा, ठीक है। अल्ट्रा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, उच्च, हाई, ठीक है। तो यहाँ पर हाई के साथ में हम क्या लिखेंगे, उच्च आवृत्ति, ठीक है। क्या ज़्यादा है, हाई फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी। दूसरा वर्ड है इसके अंदर सोनो, सोनो का मतलब होता है साउंड यानी ध्वनि, ठीक है। तीसरा मतलब होता है ग्राफी, ग्राफ बनाना, हिंदी में कह देते हैं चित्रण करना, चित्र बनाना, इमेजिंग, ठीक है, उसको हम कह देते हैं हिंदी में, इंग्लिश में भी इसको इमेजिंग कह देते हैं। इसका मतलब क्या होता है, उच्च आवृत्ति की ध्वनि का उपयोग करके चित्र बनाना, इमेज बनाना, वो कहलाता है अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक है। अब ये होता कैसे है, कैसे काम करता है, तो देखिए सबसे पहले तो उच्च आवृत्ति क्या हो गई कि नॉर्मल जो हम सुनने की आवृत्ति जो हमारी होती है ना वो होती है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, यानी उसको हम बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आवृत्ति है की ध्वनि है जिनको हम सुन सकते हैं, कंप्लीट है। लेकिन इनके अंदर क्या होती है, बहुत ज़्यादा उच्च फ्रीक्वेंसी की, बहुत ज़्यादा अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि है उनका उपयोग किया जाता है, जिनको हम बोल देंगे पराध्वनि, ठीक है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में इसका नाम हो जाएगा जो अल्ट्रासाउंड ही कहेंगे इसको। अब वो उन ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है, उनकी होती है 1 से लेकर 15 मेगा हर्ट्ज तक, ठीक है, मेगा हर्ट्ज तक, के एच नहीं है सॉरी, यानी 1 से लेकर 15 मेगा हर्ट्ज तक। अब क्वेश्चन बन गया सर ये क्या डिफरेंस है इनमें, देखो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि कोई ध्वनि धीरे जा रही है, हमारी कान ने कैच कर लिया, लेकिन स्पीड से निकल गई ध्वनि, तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि हमारा कान उनको कैच नहीं कर पाएंगे और उसको हम पता नहीं चलेगा कि ध्वनि है, ये हमें सुनाई नहीं देती, यानी ये ध्वनि हमें सुनाई नहीं देती है, कंप्लीट है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको अल्ट्रासाउंड कहते हैं, पराध्वनि या अल्ट्रासाउंड इनको हम कहते हैं, यानी बहुत ज़्यादा आवृत्ति होती। एक चीज़ और याद रखना है आपको, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा जो वेग होता है ये लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी जो वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य है ये कम होती है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ कम होती है, ये भी याद रखना है। अब इसका उपयोग किया जाता है किसी भी जो स्थिति है, आंतरिक अंग है उनकी स्थिति के लिए। जैसे इसमें हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं कि जो गर्भ है उसके अंदर जो शिशु है, बेबी है, उसका पता करने के लिए किया जा रहा है, तो वो कैसे करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए इधर हमारे पास है मादा जनन तंत्र है, कंप्लीट है, ओके। मादा जनन तंत्र में हमने क्या पढ़ा था कि जो, ठीक है, बेबी है, गर्भ इसके अंदर है, कंप्लीट है। अब क्या किया जाता है, एक इसमें उपकरण काम आता है, ठीक है, इस तरह का,
और उस उपकरण का नाम होता है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर हम उसको कहते हैं। ठीक है, इस ट्रांसड्यूसर में एक विशिष्ट प्रकार का मटेरियल काम में लिया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं पाइजो इलेक्ट्रिक। ठीक है, ये काम में लिया जाता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें दाब विद्युत प्रभाव होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनमें एक तरंग यानी साउंड है, ये जनरेट होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है इसके अंदर। यानी हम बोल देते हैं ध्वनि की गूंज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ये ध्वनि क्या करती है, ये यहाँ से जाएगी, यहाँ से टकराएगी, फिर वापस इसी के पास आ जाती है। फिर आगे कुछ ध्वनि जाएगी, वो यहाँ से यहाँ टकराएगी, वापस इसके पास आ जाती है। यहाँ इसकी त्वचा से टकराएगी, यहाँ आ जाती है। कुछ ध्वनि इससे आगे और भी जा रही है, टकरा के आ गई, फिर आगे और जा रही है, टकरा के इस तरह आ गई। तो इस प्रकार ये ध्वनि क्या करती है, आगे की तरफ चलती रहेगी और इसके पास वापस आती रहती है। किसके पास, ट्रांसड्यूसर के पास। अब ये ट्रांसड्यूसर क्या क्या करेगा, उस इससे यही काम, देखो ध्वनि उत्पन्न करने का काम भी ट्रांसड्यूसर कर रहा है और ध्वनि को ग्रहण करने का काम भी यही कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं डिटेक्ट कर रहा है ये, तो हम इसको बोल देते हैं ये डिटेक्टर होता है। ये ध्वनि को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, ग्राही होता है। फिर जैसे जैसे ये ध्वनि, जैसे आपको यहाँ से पता है कि इसकी त्वचा से तो टकराकर ध्वनि पहले से आ गई, तो उसने डायग्राम बना दिया। फिर आगे चलकर ये ध्वनि यहाँ से टकराई, तो फिर उसने यहाँ का आगे का डायग्राम बना दिया। फिर ये ध्वनि आगे चलकर वहाँ से टकरा के आ गई, उसने आगे का डायग्राम बना दिया। तो इस प्रकार ये क्या करेगा, अलग अलग जो इनमें समय लगेगा टकराकर वापस आने में, उसके अनुसार डायग्राम बनाता रहेगा और उससे हमें क्या पता चल जाता है, चित्र बन जाता है और वही कहलाता है सोनोग्राफी। कंप्लीट है। ओके, तो देखिए आप इसको, ये डायग्राम का इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई जैसे अंधा व्यक्ति है, अंधा व्यक्ति और आंख बंद करके रखी है उसने। अब उसने क्या किया है कि जैसे कोई भी दीवार है उसके ऊपर हाथ फेर रहा है, तो कहीं पर उसको खड्डा दिखा तो उसने कह दिया कि यहाँ पर गड्ढा है। फिर आगे चल रहा है उसमें, वहाँ पर कुछ और भी चीज़ पता चली तो उसने वहाँ पर वैसा का वैसा बनाता जा रहा है डायग्राम अपने टच करके उनको। वैसे ही यहाँ पर कि जैसे यहाँ से टकरा के आई तो उसने यहाँ का प्रतिबिंब स्टार्ट बना दिया। जैसे मैं इसको दोबारा बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से टकरा कर आ गई तो इसने यहाँ का डायग्राम इस तरह बनाना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारी टकरा के आएगी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो इतना डायग्राम बना दिया। फिर उसके बाद में वो यहाँ से ध्वनि आगे जा रही है कुछ इसको भेद कर, फिर यहाँ से कुछ टकरा के आ जाएगी तो उसने वहाँ का डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। इसके अंदर का कुछ यहाँ से टकरा के आ रही है, कुछ यहाँ से टकरा के आ रही है, कुछ यहाँ से टकरा के आ रही है, इस तरह उसने अंदर का डायग्राम बनाना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद में यहाँ से टकरा के नहीं आ रही तो वहाँ पर उस तरह गैप आ गया जैसे। फिर यहाँ से टकरा कर वापस आई, यहाँ से टकरा कर वापस आई, यहाँ से टकरा कर वापस आई, तो आगे का डायग्राम बना दिया। फिर इसके बाद में यहाँ से टकरा के आई, यहाँ से टकरा के आई, इसका मतलब ये यहाँ का डायग्राम बना दिया। तो इस प्रकार यहाँ का इसकी स्थिति का ऐसे पता कर देगा और डायग्राम बना देगा और उसी को ही हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे अल्ट्रासोनोग्राफी कह देंगे। कंप्लीट है। ओके, अब इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है कि जो गर्भ है उस गर्भाशय है उसमें गर्भ की स्थिति है उसका पता करने के लिए किया जाता है। प्लस आजकल इसका दुरुपयोग भी होने लग गया है कि इसके द्वारा लिंग का निर्धारण भी कर सकते हैं, लिंग का पता कर सकते हैं कि लड़का हो गया लड़की होगी, तो उसका भी जांच की जा सकती है। इसके कारण से इस पर क्या हो गया है, इस सोनोग्राफी पे रोक नहीं लगा। सोनोग्राफी तो होता है लेकिन रोक किस पे लग गया है कि इसके द्वारा लिंग के निर्धारण पर रोक लग गया है। अब ये अलग अलग टाइप का भी होता है सोनोग्राफी। कुछ ऐसा होता है जो एक्सटर्नल होता है, यानी बाहरी सतह का ही पता करते हैं। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं बाह्य सोनोग्राफी या एक्सटर्नल सोनोग्राफी। ठीक है, और किसी के अंदर क्या होता है, आंतरिक अंगों के बारे में जांच की जाती है तो उसको हम बोल देते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, उनका नाम हो गया एंडोस्कोपी। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सोनोग्राफी और जो एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।